ओम शांति। यह बाबा की सेवा के लिए नया चैनल चालू किया है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 9 मार्च 2022। मीठे मीठे बाबा की मीठी मीठी मुरली का मीठा मीठा मनन हम सब फरिश्ते मिलकर बाप दादा के साथ करते हैं। बाप दादा संदली पर बैठे हैं और हम सब फरिश्ते बाप दादा के सामने बैठे हैं। बाप दादा दृष्टि दे रहे हैं और वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। बाबा बोले, आज की मुरली से क्या शिक्षाएं ली? मीठे बाबा, आज आपने फिर से हमें पहला पाठ पक्का करने के लिए कहा। बाबा मोड़ तोड़ के कैसे भी बात करे, लेकिन बाबा का एक ही मकसद है कि बच्चे पहला पाठ पक्का कर लें। बाबा, आज आपने कहा कि मीठे बच्चे, इस पुरानी देह का भान भूलो, इससे ममत मिटाओ तो तुम्हें फर्स्ट क्लास शरीर मिल जाएगा। यह शरीर तो खत्म हुआ ही पड़ा है। संगम पर बाबा ने आकर हमें बताया कि बच्चे, अब थोड़ा समय है, क्योंकि चक्र पूरा होने वाला है, सतयुग आने वाला है। तो जब अंत आने ही वाला है, तो अंत आने से पहले हम अपने आप को हर तरफ से तैयार कर लें। सबसे पहले तो ये जो पुरानी देह है, इसको भूलना है। कब भूलेंगे? जब बाबा ने पहला पाठ पक्का कराया कि बच्चे, तुम देह हो ही नहीं, तुम हो ही आत्मा। क्योंकि आत्मा बनकर, ज्योति बिंदु बनकर उस परमात्मा ज्योति बिंदु को याद करेंगे। तो जितना मैं देह को भूलूंगी, मुझे आत्मा याद रहेगी। तो जितनी मैं आत्मा समझूंगी अपने को, उतना मुझे परमात्मा भी याद होगा। क्योंकि जब इस देह से ममत्व मिटता जाएगा ना, और हमें कौन सी स्मृतियां बाबा ने याद दिलाई? सतयुग की, कि सतयुग में हमारी देह कैसी होगी, हम कहाँ रहेंगे, हमारे पास कितना धन होगा। सारी स्मृतियां बाबा ने हमें सतयुग की दिला दी कि बच्चे, तुम कैसे थे, अब क्या हो। जब इससे ममत्व मिट जाएगा, तो फिर हमें सतयुग में जो नई देह मिलेगी, नया शरीर मिलेगा, फर्स्ट क्लास होगा। वो कब होगा? जब मैं यहाँ पुरानी देह को भूलूंगी और अपने जो 63 जन्मों के विकर्म है वो विनाश करूंगी, बाबा की याद में रहकर संपूर्ण पवित्र बनूंगी। जब तो बाबा मुझे अपने साथ ले जाएगा, प्यार से नैनों पे बिठा के। क्योंकि अब ये शरीर तो खत्म हुआ ही पड़ा, क्योंकि ये पता है कि 5 तत्व हैं, 5 तत्वों में मिल जाएंगे। और मैं आत्मा है, अजर अमर अविनाशी हूं। तो मुझे जितना मैं पहला पाठ पक्का करूं कि मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, शिव बाबा का बच्चा हूं, जो शिव बाबा मुझे इस टाइम श्रीमत दे रहे हैं उस पर चल रहा हूं है। और जितना मैं पाठ पक्का करती जाऊंगी, पुरानी देह को भूलती जाऊंगी ऑटोमेटिक। मुझे ये नहीं बोलना कि मैं शरीर को भूल जाऊं। अरे मैं आत्मा हूं, मुझे आत्मा याद रखना बस। वैसे भी कहते हैं ना, अगर चाय छोड़नी हो तो ये नहीं बोलो कि मैंने चाय छोड़नी है, चाय छोड़नी है। क्या? मैंने उसकी जगह दूध पीना है। तो अंतर मन उसको स्वीकार करता। तो ऐसे ही मैं आत्मा हूं, ये देह मेरी पुरानी है, इसने खत्म होना ही है। मुझे अब जाके नया देह लेनी है सतयुग में, क्योंकि ये शरीर तो अब खत्म हुआ ही पड़ा है। फिर बाबा ने आज प्रश्न में बड़ी अच्छी बात पूछी। बाबा ने कहा, इस ड्रामा का अटल नियम कौन सा है जिसे मनुष्य नहीं जानते? बाबा रोज नई नई बात बताता है कि जो मनुष्य नहीं जानते वो भगवान जानता है। तो आज बाबा ने जो ड्रामा का अटल नियम बताया ना, तो वो यही बताया कि जब ज्ञान है तो भक्ति नहीं, और भक्ति है तो ज्ञान नहीं। क्योंकि बाबा कहता है ना, हम किसी की भक्ति नहीं छुड़ाएं। जब भक्ति पूरी हो जाएगी, उसको ज्ञान मिल जाएगा, तो भक्ति खत्म हो जाएगी। ऐसी जब पावन दुनिया है तो पतित दुनिया नहीं है, और पतित दुनिया है तो पावन दुनिया नहीं है। बाबा ने कहा, ये जो ड्रामा का अटल नियम है, इसको जो है ना मनुष्य नहीं जानते। तो बाबा ने आकर हमें क्लियर कर दिया कि बच्चे, अब भक्ति तुम्हारी पूरी होती है, बाबा ने ज्ञान दे दिया। अब ज्ञान मिल गया
तो भक्ति की बातें बुद्धि से ही हट गई। अब हम बच्चों को पतित से पावन बनाने भगवान आया है, तो अब धीरे धीरे पतितपना छूटता जा रहा है, पावन बनते जा रहे हैं। और यही दौर आज बाबा ने आज बताया कि ये ड्रामा का अटल नियम है। फिर आज बाबा ने दूसरे प्रश्न में भी पूछा कि काशी कलवट खाना किसे कहेंगे। काशी कलवट मेरे ख्याल बनारस में या कहाँ एक कुआं था, तो उसमें लोग जाते थे और वो उसके अंदर तलवारें चलती थी और उसमें जाके एकदम गिरते थे। कोई तो अधमरे हो जाते थे और जो मर जाते थे वो कहते थे कि हमें मुक्ति मिल गई। लेकिन बाबा ने यहाँ काशी कलवट किसको बोला? काशी कलवट यह कि अंत में किसी की याद ना आए, एक बाबा, बुद्धि में कोई और याद ही ना आए। तो बाबा ने कहा जब एक बाप की याद रहेगी ना, यही सच्ची सच्ची काशी कलवट खाना है। अगर बुद्धि में कोई और याद रहा तो फिर क्या होगा? अधमरे हो जाएंगे। बाबा कहता है ना, दो नावों में पैर रखोगे तो क्या होगे? चिर जाओगे, मरेंगे भी नहीं। लेकिन यहां क्या है? जब सच्ची सच्ची बुद्धि एक बाबा से लगी होगी तो वही सच्ची काशी कलवट है। और बाबा ने कहा काशी कलवट खाना अर्थात क्या? पास विद ऑनर होना, जिसमें जरा भी सजा ना खानी पड़े। अब मैं आत्मा चेक करूं कि मैं पूरा ऐसा बन गया हूं, पूरी श्रीमत पर चलता हूं कि मुझे कोई सजा ना खानी पड़े, मैं बाबा के नैनों पर बैठ के जाऊं। तो ये सच्ची सच्ची काशी कलवट है। फिर आज बाबा ने गीत चलाया, दर पर आए हैं कसम लेके। अब बाबा तो आ गया और हम बच्चे भी क्या कर रहे हैं? हम भी बाबा की पूरी पूरी श्रीमत पर चल रहे हैं। अब हमें भगवान स्वयं बाप समझाते हैं। क्यों समझाते हैं? इसलिए समझाते हैं क्योंकि बच्चों ने बाप को पहचान लिया और बाप ने बच्चों को अपना बना लिया। जब बाबा ने मुझे अपना बच्चा बना लिया, जब ही तो समझाएंगे। दुनिया में भी क्या होता है? माँ बाप अपने बच्चों को ही समझाते हैं, कोई इधर उधर के बच्चों को नहीं समझाते। तो ऐसे ही भगवान ने मुझे अपना बनाया तो ही तो मुझे वो समझाएंगे, और वो अभी भी समझा रहे हैं। तो मैं बाबा का बच्चा बनकर बाबा की बात को कितना समझता हूं, कितना मानता हूं, हर बात श्रीमत पर मैं चलता हूं, क्योंकि भगवान ने मुझे अपना बनाया है। क्योंकि बाबा कहते हैं तुम कौन हो? तुम हो बेहद के सन्यास करने वाले। बाबा ने कहा तुम बेहद का सन्यास कैसे करो? तुम आत्मा हो, बाप ने तुमको आत्मा परमात्मा का ज्ञान दिया था। अब हमें बेहद का सन्यास करना, कोई सन्यासी नहीं बन के घर बार नहीं छोड़ना। हमें घर में रहकर, गृहस्थ व्यवहार में रहकर कमल फूल समान पवित्र बनना है, और सारी जिम्मेवारियों को भी निभाते हुए बाबा के साथ भी रहना है। अगर मैं बाबा के साथ हूं तो मैं सारी जिम्मेवारियां अच्छे से निभा रही हूं। अगर मैं बाबा से दूर हूं, भाई मैंने घर बार छोड़ दिया, सन्यास ले लिया, वो सन्यास नहीं करना। अबे हमें बेहद का सन्यासी बनना। और बेहद का सन्यासी कैसे बनेंगे? घर में रहकर, गृहस्थ व्यवहार में रहकर, पवित्र बनकर, बाबा के साथ रहकर हर कार्य करेंगे और बाबा की याद में भी रहेंगे। फिर बाबा ने कहा इस समय बाबा तुमको बहुत धनवान बना रहे हैं ज्ञान रत्नों से। अब मैं आत्मा इस चीज को समझ रही हूं कि स्वयं भगवान, परम पिता, परमात्मा, शिव बाबा, मेरा बाप संगम पर आकर, परम धाम छोड़ के, पवित्र दुनिया को छोड़ के, पतित दुनिया में आकर मुझे धनवान बनाने के लिए आए हैं। और वो धनवान क्या है? धनवान मैं बन रही हूं अगर मैंने कलयुगी अपने 5 विकार छोड़ दिए हैं और बाबा की श्रीमत पर चल रही हूं, तो मेरे से बड़ा धनवान कोई नहीं है। तो मुझे ऐसा धनवान बना रहे। बाबा ने कहा कि जो बुद्धि में यही रहे कि बस अब हम इस मटेरियल को छोड़, तब तो बुद्धि का योग जो है बाप के साथ रहे और विक्रम विनाश हो। अब मटेरियल क्या? ये पुराना शरीर, बुद्धि के अंदर जो पुराना कचरा भरा हुआ, उसको छोड़ना। और वो कैसे छूटेगा? बाबा की याद से। क्योंकि मेरा एक बुद्धि का योग भगवान के साथ लगा, मेरी बुद्धि में और कोई नहीं। अगर एक भगवान है ना,
तो मुझे कोई चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिक हर टाइम हर समय जैसा काम होगा वैसे अपने आप बुद्धि चलेगी। प्लानिंग भी अपने आप पहले से ही बना देगा बाबा। और मेरे विक्रम विनाश होने हैं, वो विक्रम विनाश कैसे होंगे कि मैं अपने को आत्मा समझ परम धाम में कितनी देर टिकती हूँ। जितनी देर मैं परम धाम में टिकूंगी, जितना बाबा से शक्तियाँ लूंगी, मेरे विक्रम विनाश होंगे। विक्रम विनाश करने का तरीका तो यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा परम धाम में टिकूं। फिर बाबा फिर बोले कि वास्तव में ममत्व तब मिटता है जब प्राप्ति का भी मालूम हो। अब एक बच्चे के हाथ में मिट्टी है, मिट्टी नहीं छोड़ रहा, और उसको चॉकलेट दो और उसने चॉकलेट का स्वाद चख लिया तो वो मिट्टी एकदम फेंक देगा। ऐसे ही जब बाबा की श्रीमत है, जो बाबा ने मुझे ज्ञान दिया है, अगर मैंने उसको चख लिया, अपने अंदर धारण कर लिया, तो मेरा दुनिया से ममत्व मिट जाएगा। दुनिया में रहते हुए भी मेरा किसी से ममत्व नहीं रहेगा, क्योंकि बाबा ने कहा अंत समय ना बाल बच्चे भी याद ना आए, इसलिए किनारा पहले से ही कर लो। रहना है, गृहस्थ व्यवहार में रहना, हर कर्म करना है, लेकिन बुद्धि का योग एक बाप से होगा ना तो कोई याद नहीं आएगा। बाबा ने बात फिर कहा कि यहां तुम जानते हो इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाने से हम विश्व के मालिक बन जाएंगे। यहां आमदनी बहुत भारी है। अब देखो बाबा हमें इस संगम पर आकर थोड़े समय के लिए हमारी कितनी आमदनी कर रहे हैं, 21 जन्मों की बादशाही दे रहे हैं। और उस आमदनी को प्राप्त करने के लिए तो क्या मैं थोड़े समय के लिए पुरानी दुनिया को नहीं भूल सकता, ममत्व नहीं मिटा सकता? विश्व का मालिक बनना है। और 21 जन्म तो क्या, फिर 84 जन्म, लास्ट के जन्म तक हमारे पर कितनी कृपा है। बस हमें करना क्या, देह का भान अब तोड़ना ही है। बस मुझे देह अभिमानी बनना है। ये मेरी स्त्री, मेरे बच्चे सब भूलना है, सब मरे पड़े हैं, क्योंकि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। जब मैं आत्मिक रूप से हर एक को देखूंगा, बाबा ने संडे की मुरली में एक लाइन बहुत अच्छी बोली थी कि चाहे कोई प्रधानमंत्री है, कोई राजा है, सबसे पहले मुझे उसको क्या देखना है कि ये चमकती हुई आत्मा है, भगवान का बच्चा है, और उसको भगवान का परिचय देना है, तो और ज़्यादा खुशी रहेगी। और जो हमारे संकल्प, हमारी जो पॉजिटिव एनर्जी है, उस आत्मा के पास पहुंचेगी। ऐसे ही अब ये शरीर का भान नहीं, शरीर के रिश्ते खत्म। बस वो भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूँ, वो भी भगवान का बच्चा है, मैं भी बच्चा। मेरी स्त्री, मेरा बच्चा, मेरा कुछ नहीं, सब मरे पड़े। हमारा शरीर ही मरा पड़ा, क्योंकि ये शरीर ही मेरा नहीं है। अब हमको तो कहाँ जाना है, बाबा के पास जाना है। बस अब इस शरीर से भी आसक्ति हो जाए, इसमें भी आसक्ति ना रहे शरीर में। बस मैं आत्मा हूँ और अब मुझे जाना ही जाना है। फिर बाबा ने कहा घर लौटने का समय यह है, यहाँ सम्मुख कितना ठोक ठक कर तुम्हारी बुद्धि में बिठाते हैं। अब भगवान आ गया, भगवान कह रहा है बच्चे अब घर चलना है, साथ ले जाना है तुम्हें। और ठोक ठोक के बार बार बाबा कह रहे हैं, तो मेरी बुद्धि में कितना बैठा है कि अब भगवान मुझे लेने आया तो मैं तैयार हूँ। मुझे भगवान कहे चलो तो मैं कहूँ चलो बाबा, इतना तैयार हूँ। तो बाबा तो बार बार बुद्धि में बिठा रहा है। बाबा ने कहा घर को छोड़ना नहीं है, सिर्फ ममत्व मिटाना है। कोई यहाँ से स्थूल में नहीं है कि घर छोड़ के सन्यासी बन जाना है। बस मत मिटाना, और क्या बनना है, पवित्र बनना है। और आज बाबा ने कहा किसी को भी दुख नहीं देना, क्योंकि मम्मा बाबा भी किसी को दुख नहीं देते थे। बस मुझे करना क्या है, पहले ज्ञान का मंथन करना है और फिर सबको प्रेम से ज्ञान सुनाना है। जब मेरे अंदर बुद्धि में ज्ञान होगा तभी तो मैं सुनाऊंगा, लेकिन सुनाना प्रेम से, किसी को ज़बरदस्ती नहीं करनी, बड़े प्यार से। अगर मैं आत्मिक स्वरूप में हूँ, मैं सामने वाले को भी आत्मा देख रही हूँ, तो वो सुनेगी, ज़रूर सुनेगी। अब मुझे कोई भी विक्रम भी नहीं करना है। कुछ भी पूछना हो तो बाबा से राय ले लो। कभी कोई बात हो भी जाए तो सर्जन कौन है, एक डॉक्टर है ना। दुनिया में भी अपनी बीमारी जाकर डॉक्टर को ही बताते हैं, किसी और को नहीं बताते। उस डॉक्टर को पूरी बीमारी, डॉक्टर कहता है सही सही बता भाई ये तेरे को हुआ कैसे। जब उसको सारी चीज़ सच सच बताएंगे तो फिर उसका वो इलाज भी करता है। बाबा ने यहाँ कहा चाहे सम्मुख बैठा बाबा, चाहे सम्मुख पूछो चाहे चिट्ठी से पूछो, बाबा रास्ता जरूर बताएगा। फिर बाबा ने कहा
कि बच्चे एक बाबा को याद करो और अति मीठा बनना है। अब मैं आत्मा अपने आप को चेक करूं कि मेरा एक एक बोल मीठा है, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभकामना वाला है। क्योंकि शिव बाबा कितना मीठा है। शिव बाबा ने कभी कहा, चाहे हम कैसा भी कुछ करते रहे, लेकिन शिव बाबा सवेरे उठते ही क्या कहते हैं, गुड मॉर्निंग बच्चे, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, लाडले बच्चे, सिखिलदे बच्चे। अब मैं आत्मा चेक करूं कि मेरे से कोई सारा दिन में गलती भी होती है, लेकिन फिर भी बाबा क्या कहता है, बड़े प्यार से समझाता है, प्यार से कहता है। तो ऐसे ही हमें भी औरों को भी बड़े प्यार से समझाना है, क्योंकि बाबा कौन है, प्यार का सागर है, तो जरूर प्यार ही तो करेगा बाबा। जब बाबा है ही सागर प्यार का, तो प्यार ही करेगा। तो मैं फिर मास्टर प्यार का सागर बनाऊं। अब किसी को भी ना मनसा वाचा कर्मणा दुख नहीं देना, बिल्कुल दुख नहीं देना, सदा हरेक के साथ मीठा होकर चलना, सबको सुख ही सुख देना। बाबा ने कहा अंदर में भी ना किसी के लिए बुखार ना हो, मतलब अंदर में भी कोई किसी के लिए चिंतन ऐसा ना चले कि उसको दुख पहुंचे। अंदर मेरा एक एक वृत्ति भी मेरी शुद्ध हो, संकल्प मेरा शुद्ध हो, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभकामना वाला हो। बाबा तो कहते हैं बच्चे कभी आपस में लड़ना झगड़ना भी नहीं है। और बाबा ने यह भी कह दिया कि बच्चे अब कभी अपने माता पिता की इज्जत को भी नहीं गंवाना। इज्जत नहीं गंवाना मतलब शिव बाबा की, ब्रह्मा बाबा की, मम्मा की, कोई ऐसा हम कार्य ना करें जिनकी कोई ये आके कहे कि ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो के ऐसा काम करते हैं। फिर आज बाबा ने एक बहुत अच्छी बात करी कि बाबा ने कुर्सी ली है। आज शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को कुर्सी बना लिया कि मैं तो किसी पुरानी कुर्सी पर ही बैठ जाता हूँ, मेरा रहने का स्थान भी क्या है, बाबा ने कहा कुर्सी, ब्रह्मा बाबा का कुर्सी पे बैठता हूँ। तो कौन सी? बाबा ने कहा देखो बाबा ने कुर्सी कैसी ली है, अपने रहने के लिए भी कुछ मांगते नहीं है, जहां भी ला लो, गाते भी है ना, गोदरी में करतार देगा। अब शिव बाबा कहाँ है? ब्रह्मा बाबा जो पतित था उसके तन में आकर उसको भी पावन बनाया और उसको भी क्या फर्स्ट नंबर का प्रिंस बना दिया। क्योंकि भगवान कहाँ बैठा? पुरानी गोदरी में बैठा। अब बाबा क्या कहते हैं, अब बाप गोल्डन एज विश्व का मालिक बनाने आया है। उस गोदरी में बैठ के उस ब्रह्मा बाबा को भी है कहाँ विश्व का मालिक बनाने आए, और हम बच्चों को भी विश्व का मालिक। बाबा कहते हैं बस करना क्या है, सवेरे 3-4 बजे उठकर बैठकर चिंतन करो और बहुत खुशी रहेगी और पक्के हो जाएंगे जब हम अमृत वेले उठेंगे। शुरू शुरू में कितना नशा रहता था कि अमृत वेले, अब आदत पड़ गई है, 3 बजे उठ तो जाते हैं, क्या मैं अमृत वेले उसी हिसाब से पावरफुल मेरा अमृत होता है? नेमीनाथ तो नहीं। पर संडे की मुरली में बाबा ने कहा कुछ भी हो जाए, मन लग रहा है नहीं लग रहा है, कहीं बुद्धि जा रही है, तो भी जबरदस्ती बैठो, अमृत वेले भी बैठो, मुरली क्लास भी करो, सारे नियम पालन करो। एक छोटी सी कहानी है ना, नियम पे ही भगवान कुर्बान गया कि एक तो रोज मंदिर जाता था, जोत जला के आता था, और एक रोज जाता था वो जोत को बुझा के आता था। एक दिन बहुत तेज आंधी तूफान थे, लेकिन वो जो जोत जलाने वाला तो पहुंचा नहीं और जोत बुझाने वाला पहुंच गया। उसी दिन भगवान प्रकट हो गए कि बच्चे तेरा नियम तो है, तू आता तो रोज है, तो उसको वरदान दे दिया। तो ऐसे ही जो बाबा के नियम है, मुझे अमृत वेले उठना है, अमृत वेले करना है, मुरली क्लास करनी है, ब्रह्मचारी का पालन करना, खान पान का पूरा पूरा ध्यान रखना है, तो मुझे नियमों पे चलूंगा तो मेरा बेड़ा पार हो ही जाएगा। बाबा ने कहा सोए हुए नहीं, उठकर बैठना चाहिए, रिवाइज ही नहीं करना तो माया भुला देगी। मंथन करो आज बाबा ने क्या समझाया, पिछले दिन की मुरली में ले लो कि बाबा ने कल क्या मुझे समझाया था। रात को भी मुरली पढ़ के सोएंगे, सवेरे उठते ही वो पॉइंट्स याद आएंगे। तो जैसे आज बाबा ने कहा ना कि किसी को दुख नहीं देना, तो मैं आज सारा दिन चेक करूं कि मैंने किसी को दुख तो नहीं दिया। फिर आज बाबा ने वरदान दिया। बाबा ने आज वरदान में कहा कि बच्चे संपूर्ण पवित्र भव। अब कैसे बनेंगे संपूर्ण पवित्र? बाबा ने कहा अपने चेहरे और चलन से रूहानियत की, रूहानी रॉयल्टी का अनुभव कराने वाले संपूर्ण पवित्र भाव। अब मेरे चेहरे और चलन से ऐसे रूहानियत नजर आए
दूसरों को अनुभव हो। कई बार कहते हैं ना कि सामने किसी को देखो कि उसके चेहरे पे कितनी रूहानियत है। कई बड़े बड़े महात्मा जो है, वो रूहानियत किससे आती है? वो आती है पवित्रता से। जितनी आत्मा के अंदर पवित्रता होगी, मनसा वाचा कर्मणा संपूर्ण पवित्र होंगे, उनके चेहरे पर रूहानियत रहेगी। और वो रूहानियत रॉयल्टी में लगेगी, असलियत, ये नहीं कोई कोई बनावटी है। क्योंकि जो रूहानियत है ना, वो उसका फाउंडेशन ही पवित्रता है, संपूर्ण पवित्रता। क्योंकि बाबा कहते हैं ना, सुख शांति की जननी क्या है? पवित्रता। तो संपूर्ण प्योरिटी ही रॉयल्टी है, बाबा ने कहा। क्योंकि यही जो ना, जो संपूर्ण होगी, जो रूहानियत होगी, वो आत्मा के स्वरूप में भी दिखाई देगी। क्योंकि ये चमक छिप नहीं सकती, कभी भी नहीं छिप सकती। अगर जो आत्मा संपूर्ण पवित्र है, मनसा वाचा कर्मणा, उसके चेहरे से नजर आएगी आएगी। हमने कहा कोई कितना भी स्वयं को गुप्त रखे ना, लेकिन उनके बोल, उनका संबंध, संपर्क, रूहानी व्यवहार का प्रभाव उनको प्रत्यक्ष करेगा। अपने आप को कितना भी छुपा ले, लेकिन जब वो कितना मीठा बोलेंगे, कितना प्यार से बात करेंगे, कैसी उनकी दृष्टि है, दृष्टिवृत्ति कैसी है, उससे वो प्रत्यक्ष हो ही जाएंगे। तो बाबा ने कहा, तो हर एक नॉलेज के दर्पण में देखो कि मेरे चेहरे पर चलन में वह रॉयल्टी दिखाई देती है, साधारण चेहरा है, साधारण चलन है। तो मुझे अपने आप को चेक करना है कि मेरे चेहरे से सबको रूहानियत नज़र आती है, प्योरिटी की किरणें नज़र आती हैं, आत्मा चमक रही है नज़र आती है। मेरा बोल एक एक के साथ कितना मीठा है, कम बोलूं, धीरे बोलूं, मीठा बोलूं, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखूं। तो ये मैं क्या होगा? जब जब मैं संपूर्ण पवित्र होंगी। तो मुझे अपने अंदर अपनी आत्मा की चमक बढ़ानी है प्योरिटी से। फिर बाबा ने स्लोगन में कहा कि सदा परमात्म पालना के अंदर रहना ही भाग्यवान बनना है। वही आगे बात संडे वाली की, उत्साह में कब रहेंगे? जब हम सारा दिन परमात्मा की पालना में पलते रहेंगे, सदा बाबा की गोदी में बैठे रहेंगे, बाबा की छत्र छाया में रहेंगे। तो इससे बड़ा भाग्य क्या होगा मेरा कि मैं भगवान की गोद में बैठा हूँ, भगवान की छत्र छाया में हूँ, भगवान मेरे साथ है। क्योंकि मैं सब कुछ, मेरी तो पालना ही भगवान कर रहा है। बाबा का घर, बाबा के बच्चे, बाबा की कंपनी, सब कुछ बाबा का, बाबा ही मुझे पला रहा है। दुनिया में भी कहते हैं ना, कोई पूछता है ना, माँ बाप तुम्हारे साथ रहते हैं? जो होनहार बच्चा होता है ना, वो कहते हैं नहीं, मैं माँ बाप के साथ रहता हूँ। यहाँ भी फर्क है कि मैं भगवान के साथ रहता हूँ। तो मैं अगर सारा दिन भगवान के साथ रहूँगा तो ज़्यादा नशा रहेगा। ये कहेंगे कि भगवान मेरे साथ है तो कम नशा रहेगा। मैं भगवान के साथ रहता हूँ, क्योंकि भगवान मेरे साथ रहता है। तो पहले मैं भगवान के साथ रहता हूँ, जब तो भगवान मेरे साथ रहता है। तो इससे बड़ा भाग्य क्या होगा मेरा? मैं भाग्यवान आत्मा हूँ। तो फिर चले हम उड़ के, हम सब फरिश्ते उड़कर विश्व ग्लोब पर, बाबा की किरणें मुझ पर और मुझसे सारे विश्व में सुख, शांति, आनंद, प्रेम और पवित्रता की किरणें फैल रही हैं। और मैं आत्मा सारे विश्व में सुख, शांति, आनंद, प्रेम और पवित्रता की किरणें फैलाते हुए सूक्ष्म वतन में बाबा से दृष्टि लेते हुए, वरदानों से भरपूर होते हुए वापस इस देह रूपी मंदिर में हूँ। और बाबा की किरणें मुझ पर आ रही हैं और मुझसे चारों ओर फैल रही हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।